फ्रेंड्स, कुकिंग फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आम के अचार की रेसिपी आपको बताऊंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आज आपको आम के अचार की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आम के अचार की रेसिपी। दोस्तों, सबसे पहले ये 2 किलो आम है। इसको मैंने धो के, काट के और इसके अंदर गुठली और इसके गुठली के अंदर जो वाइट कलर का रेशा होता है उसको मैंने निकाल के साफ़ कर लिया है। दोस्तों, आम का अचार बनाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि अब हम इस आम में नमक और हल्दी लगा के रात भर के लिए इसको हम रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें हल्दी और नमक लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी डालूंगी। 2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है और 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। दोस्तों, ये दोनों बड़े चम्मच थे, 2 बड़े चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच नमक के। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, नमक हल्दी लगा के मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन से कवर कर दूँगी। अब मैं रात भर इस बर्तन को ढक के रखूँगी जिससे कि नमक और हल्दी आम में पानी छोड़ दे और सुबह मैं इसको धूप दिखाऊँगी। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। दोस्तों, अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि जो रात भर मैंने आम को ढक के रखा था, इसको अब मैं धूप में 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगी। तो चलिए अब इस आम पर को हम धूप दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने धूप में आम को फैला दिया है। ये देखिए, आम को इस तरह से फैलाइएगा और रात भर चूँकि रखने के कारण ये जो पानी निकला है आम में, इसको आप हटा दीजिएगा और आम को इस तरह से सीधा फैला दीजिएगा। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि आम को सीधा रखिएगा जिससे कि इसमें अच्छी तरह से धूप लग जाए और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा धूप में हमें इसको नहीं रखना है। 3 घंटे की धूप में ये हमारा अच्छी तरीके से पानी इसका सूख जाएगा। दोस्तों, ये देखिए, आम में अच्छी तरह से धूप लग गया है। 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको नीचे ले चलते हैं। दोस्तों, अब तीसरा स्टेप है आम के अचार में मसाले का। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। मसाले कौन कौन से लगेंगे। लाल मिर्च कुटा हुआ 50 ग्राम, धनिया पाउडर 50 ग्राम, जीरा पाउडर 50 ग्राम और नमक स्वाद अनुसार। अमचूर पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। दोस्तों, ये सभी खड़े मसाले हैं। इन्हें मैंने रोस्टेड करके दरदरा कूट लिया है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। मोटी सौंफ 2 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, हींग आधा चम्मच, सरसों का तेल आधा लीटर। दोस्तों, तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लीजिएगा। जब धुआं उठने लगे तब गैस ऑफ कर दीजिएगा और तेल को ठंडा कर लीजिएगा। मैंने इसको गरम करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको अचार में मिक्स करूँगी। दोस्तों, अब एक बर्तन में मैंने आम को रख लिया जो मैं छत से सुखा के लाई थी। अब इसमें मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी।
रोस्टेड जीरा पाउडर डाला मैंने, धनिया, मिर्चा, मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच नमक डाला है, अमचूर, हल्दी, कलौंजी, मेथी दाना, धनिया, हींग, मोटी सौंफ, अजवाइन। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसको अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। दोस्तों आधा लीटर जो तेल मैंने लिया था, इसमें से मैंने आधा तेल इसमें डाला है और अब मैं मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। और उसके बाद इसको मैं एक जार में भर के 3 से 4 दिन तक धूप दिखाऊंगी। जब 3 से 4 दिन तक धूप लग जाएगा तब मैं जो बाकी बचा तेल है उसको इसमें डाल दूँगी। अब दोस्तों मैं एक जार में इसको भर रही हूँ। दोस्तों मैंने बर्नी में अच्छी तरीके से पूरा अचार डाल लिया है। अब मैं इसमें ऊपर से 2 चम्मच तेल डालूंगी और अब ढक्कन को बंद कर दूंगी और अब 3 से 4 दिन तक अच्छी तरीके से मैं सुबह से शाम तक धूप दिखाऊंगी और हमारा अचार तैयार हो जाएगा। और जब 4 दिन हो जाएंगे, जब धूप अच्छी तरह से लग जाएगा, तब हम बाकी बचा तेल भी इसमें डाल देंगे और अचार आप इसके बाद खाने में आराम से यूज़ कीजिए। दोस्तों आम का अचार तैयार हो चुका है। इसको आप दाल, चावल, स्टफ़ पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए और इसे आप आराम से 3 से 4 साल तक रख के यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको पानी से बचाइएगा और गीला चम्मच बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो बस दोस्तों आम का अचार तैयार है। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।